So last topic of your syllabus or your fifth unit is indexing. Okay, so why index is used? So index is an collection of data entries which is used to locate a record in a file. ठीक है, तो इंडेक्स का हम जनरली क्या यूज करते हैं, हम लोग किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइल में लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्स यूज करते हैं. ठीक है, सो एवरी इंडेक्स रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, जिसको हम बोलते हैं सर्चिंग फील्ड, और इंडेक्सिंग फील्ड. एंड सेकेंड पार्ट कंसिस्ट ऑफ द पॉइंटर टू द लोकेशन. ठीक है, दैट मीन्स अगर मेरे पास कुछ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स मेरे रहेंगे सेकेंडरी मेमोरी में. ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी में फाइल्स के अंदर हम क्या कर रहे थे, पहले ही बता चुका हूं मैं कि ब्लॉक्स मेंटेन रहते हैं. ठीक है, इन ब्लॉक्स में क्या हो गया, मेरे रिकॉर्ड स्टोर्ड हैं. अब इन ब्लॉक्स को पॉइंट कराने के लिए हमारे पास क्या है, एक इंडेक्स एंट्री है. ठीक है, तो इंडेक्स में हम क्या क्या मेंटेन करते हैं, एक तो हम मेंटेन करते हैं सर्च की वैल्यू जिसको बोलते हैं हम इंडेक्सिंग फील्ड, और दूसरा होता है पॉइंटर जो पॉइंट करता है कि वो पर्टिकुलर इंडेक्स फील्ड मेरी कहां पर है. ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो कि 3 सर्चिंग फील्ड है और तीनों के लिए हमें पास 3 क्या होंगे, पॉइंटर्स होंगे. ठीक है, सो एवरी इंडेक्स रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ 2 रिकॉर्ड्स. फर्स्ट वन इज द सर्चिंग फील्ड, इसको हम इंडेक्सिंग फील्ड बोलते हैं, और सेकंड वन इज द पॉइंटर टू द लोकेशन वेयर द रिकॉर्ड इज फिजिकली स्टोर्ड इन द मेमोरी. So in general, index table is like the index of the book. तो index हम जनरली कहाँ यूज करते हैं, हम देखते हैं बुक में. ठीक है, अगर बुक में मुझे अगर कोई टॉपिक सर्च करना है तो हम क्या करते हैं, हम 3 अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं सर्च करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि आपको मैंने एक बुक दी है और बोलता हूं कि इसमें कार्डिनलिटी कहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी डेफिनेशन कहाँ लिखी है, आप पता करके बताइए. ठीक है, तो कार्डिनलिटी की डेफिनेशन फाइंड करने के लिए आपके पास क्या है कि 3 तरीके हैं. पहला तरीका यह है कि आप फ्रंट इंडेक्स में जाएंगे. फ्रंट इंडेक्स मींस दैट इज योर टेबल ऑफ कंटेंट्स. ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप चेक करेंगे कार्डिनलिटी नाम का कोई चैप्टर तो नहीं है. अगर कोई चैप्टर है तो ठीक है, उसका हमको तुरंत उसका एक पॉइंटर मिल जाता है कि किस पेज में है. अगर चैप्टर नहीं तो किसी चैप्टर का कोई टॉपिक तो नहीं है, या किसी टॉपिक का कोई सब टॉपिक तो नहीं है. ठीक है, ऐसा मल्टी लेवल हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं इंडेक्सिंग किसके अंदर, टीओसी मतलब टेबल ऑफ कंटेंट्स में. ठीक है, तो वो हो गई हमारी फ्रंट इंडेक्स. अगर वहां नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, बैक इंडेक्स पर जाते हैं. बैक इंडेक्स में हमारा क्या होता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर्ड फॉर्म में क्या रहती है, सर्चिंग फील्ड रहती है. कि अब तब हम देखेंगे कार्डिनलिटी मतलब सी जो है वो सी, कार्डिनलिटी मतलब सी वाले कॉलम में हम सर्च करूंगा कि सी में अगर कार्डिनलिटी वाला टर्म का एंट्री है कि नहीं है. अगर एंट्री मिल जाएगा तो उसका भी मुझे पेज नंबर मिल जाता है कि वो कहाँ स्टोर्ड है, हम तुरंत उन पेज में जाके उसको सर्च कर सकते हैं. अदरवाइज अगर फ्रंट इंडेक्स में भी नहीं मिला, बैक इंडेक्स में भी नहीं मिला, तो अब हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा है. अब हमें पूरा क्या करना पड़ेगा, लीनियर सर्च परफॉर्म करना पड़ेगा और पेज बाय पेज हमें पूरा पलटाना पड़ेगा कि कार्डिनलिटी कहाँ पे लिखा हुआ है. क्लियर है? तो अगर मैं इंडेक्स मेंटेन ही नहीं करता हूं, सपोज कि मैंने फ्रंट इंडेक्स भी मेंटेन नहीं की, मैं बैक इंडेक्स भी मेंटेन नहीं कर रहा हूं. ठीक है, ऐसी भी बुक्स होती हैं जिसमें फ्रंट इंडेक्स नहीं है, बैक इंडेक्स नहीं है. ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उसको पूरा का पूरा रीड करना पड़ता है. ठीक है, पूरी की पूरी बुक हमें क्या करनी पड़ती है, रीड करनी पड़ती है. तो अगर पूरी की पूरी बुक रीड करनी पड़ रही है, दैट मीन्स मैं लीनियर सर्च अप्लाई कर रहा हूं, और लीनियर सर्च टेक्स टू मच टाइम. ठीक है, तो अगर मुझे फास्टर रिट्राइवल चाहिए तो मैं क्या यूज करता हूं, मैं यूज करता हूं इंडेक्सिंग. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज दैट अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ सर्चिंग, द इंडेक्स्ड आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, ऑर्डर इंडेक्सिंग एंड हैश इंडेक्सिंग. ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट वन इज द ऑर्डर्ड इंडेक्सिंग. सो इन ऑर्डर इंडेक्सिंग, रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइल आर स्टोर्ड इन सम सॉर्टेड ऑर्डर इन फिजिकल मेमोरी. मतलब जो रिकॉर्ड्स होंगे वो किसी फॉर्म में क्या होंगे, सॉर्टेड ऑर्डर में फिजिकल मेमोरी में स्टोर रहेंगे. एंड द वैल्यूज ऑफ द इंडेक्स आर ऑर्डर्ड. ठीक है, वैल्यूज ऑफ द इंडेक्स इन द ऑर्डर that is the sorted order so that binary search can be performed on the index. ठीक है, that means ये मेरी हो गई डिस्क फाइल जिसमें ब्लॉक्स में मेरे पास क्या हो रहे हैं, डेटा स्टोर्ड है, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेंटेन कर रहा हूँ इंडेक्स. ठीक है, इंडेक्स में 2 चीज मेंटेन करूंगा, एक तो सर्चिंग की फील्ड और एक मेरा हो गया पॉइंटर. तो ये सर्चिंग फील्ड है, ये मेरी क्या होगी, ये मेरी रहेंगी ऑर्डर्ड फॉर्म में, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड इंडेक्सिंग. ठीक है, मतलब ये कुछ ना कोई अल्फाबेटिकली ऑर्डर में मेरे क्या होंगे, सॉर्टेड ऑर्डर रहेंगे, ताकि मैं इसमें क्या परफॉर्म कर सकूं, इसमें बाइनरी सर्च परफॉर्म कर सकूं, और तब मैं क्या करूंगा, उस बाइनरी सर्च परफॉर्म करके उस सर्च की को फाइंड करके उस सर्च का पॉइंटर से मैं उस रिकॉर्ड को क्या करूंगा, लोकेट करूंगा. क्लियर है? सो ऑर्डर इंडेक्सिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज द डेंस इंडेक्स, सेकंड वन इज द स्पार्स इंडेक्स. ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं डेंस इंडेक्स क्या होती है, स्पार्स इंडेक्स क्या होती है.
In dense indexing, there is a record in each table for each unique value of the search key attribute. ठीक है, मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है, अब रिकॉर्ड्स होंगे, सपोज मेरे रिकॉर्ड सारे के सारे क्या हैं, यूनिक हैं. ठीक है, यूनिक है मतलब फॉर एग्जांपल मैं रोल नंबर स्टोर कर रहा हूँ 1 2 3 4 5. ठीक है, और मैं अगर ये सर्चिंग फील्ड है, ठीक है, अगर ये मेरा सर्चिंग फील्ड है रोल नंबर, ठीक है, तो इस रोल नंबर की मेरे पास क्या होंगी, यहाँ पे सारी यूनिक वैल्यू के लिए मेरे पास क्या होंगी, वैल्यू होंगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 तक पूरी वैल्यू होंगी. और 3 वाला 3 को पॉइंट करेगा, 4 वाला 4 को पॉइंट करेगा, 6 वाला 6 को पॉइंट करेगा. ठीक है, डेंस इंडेक्स मींस एवरी यूनिक वैल्यू ऑफ सर्च की के लिए मेरे पास एक एंट्री यहां पर रहेगी ही रहेगी. ठीक है, एंड द पॉइंटर टू द फर्स्ट डेटा रिकॉर्ड विद दैट वैल्यू. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये रोल नंबर 1 की भी अगर हमारे पास सपोज कि यहाँ पे n नंबर ऑफ एंट्रीज हो सकती हैं, तो 1 को मैं एक ही बार स्टोर करूंगा और 1 को मैं क्या करूंगा, उस पूरे के पूरे बकेट को पॉइंट करूंगा, मतलब पहले एंट्री को पॉइंट करूंगा और बाकी एंट्रीज में क्या करूंगा, लीनियर सर्च परफॉर्म करूंगा 1 by 1. क्लियर है? सो द ऑर्डर ऑफ डेटा एंट्रीज इन द इंडेक्स डिफर फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि यहां पर अगर रिकॉर्ड 1 2 3 4 5 6 स्टोर्ड हैं तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 स्टोर्ड है. ठीक है, ये ऑर्डर और ये ऑर्डर मेरा अलग हो सकता है. ठीक है, दोनों रिकॉर्ड का ऑर्डर मेरा क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, मतलब इंडेक्स के रिकॉर्ड्स और एक्चुअल फाइल के रिकॉर्ड्स का ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, हम यहाँ पर ऑर्डर इंडेक्स पढ़ रहे हैं, मतलब इंडेक्स में जो सर्च की वैल्यू स्टोर हो रही हैं वो मेरी क्या है, ऑर्डर फॉर्म में है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, ये मेरे पास एक रिकॉर्ड है. ठीक है, मतलब एक फाइल है, फाइल में मेरे पास क्या है, सम रिकॉर्ड्स हैं जिसमें मैं 3 फील्ड मेंटेन कर रहा हूं, नेम एज एंड सैलरी, और मैंने डेंस इंडेक्स बनाया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नेम. ठीक है, तो नेम इज माय सर्च की एट्रीब्यूट. तो अब नेम में मेरे पास वैल्यू स्टोर्ड है, तो देखिए अमित है, संदीप है, सोनल है और जॉन है. तो अमित के सारे रिकॉर्ड्स एक साथ स्टोर्ड हैं, संदीप के सारे रिकॉर्ड एक साथ स्टोर्ड है, सोनल के सारे रिकॉर्ड एक साथ स्टोर्ड है और जॉन के सारे रिकॉर्ड्स एक साथ. इन सबकी एक एक वैल्यू को मैंने यहाँ पे मेंटेन की है. एवरी यूनिक वैल्यू ऑफ सर्च की वैल्यू को मैंने क्या किया है, यहाँ पे मेंटेन किया है. और ये अमित क्या करेगा, अमित अगर यहाँ पे स्टोर्ड है तो इसका पॉइंटर क्या करेगा, फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ अमित को पॉइंट करेगा. जॉन जो है फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ जॉन को पॉइंट करेगा, संदीप फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ संदीप, एंड सोनल फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ सोनल को क्या करेगा, पॉइंट करेगा. सो दिस इज योर डेंस इंडेक्स. So advantages of dense index is it is efficient technique for small and medium size data files. अगर स्मॉल एंड मीडियम साइज डेटा फाइल्स हैं तो हम उसके सारी वैल्यूज को सर्च फील्ड में स्टोर कर सकते हैं. अदरवाइज अगर लार्ज फाइल हो जाएगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अगर ये लार्ज फाइल हो जाएगा तो ये इनएफिशिएंट हो जाएगा, ड्रॉबैक हो जाएगा. क्यों? क्योंकि लार्ज फाइल में अगर मेरे पास सपोज 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, तो मुझे 10,000 सर्च की वैल्यूज को भी स्टोर करना पड़ेगा इंडेक्स में, और फिर मैं पहले परफॉर्म करूंगा इसमें बाइनरी सर्च, और फिर मैं क्या करूंगा, इसमें आऊंगा. ठीक है, तो मुझे अगर मेरे पास सपोज करो कि सारी की सारी वैल्यू यूनिक है, ठीक है, मतलब मीन्स यहाँ भी 10,000 है, यहाँ भी 10,000 है, तो मैं पहले तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ कि इसमें मैं पहले इंडेक्स भी मेंटेन कर रहा हूँ. तो इंडेक्स में भी मेरे पास क्या है, एक्स्ट्रा ओवरहेड लग रहा है. तो एक्स्ट्रा ओवरहेड मतलब मैं इसमें ही पहले सर्च कर रहा हूँ और वापस जा रहा हूँ मैं किसमें, एक्चुअल रिकॉर्ड में सर्च करने के लिए. ठीक है, एंड सेकेंड वन इज दिस सर्चिंग इज कंपैरेटिवली फास्ट एंड एफिशिएंट बिकॉज ऑफ बाइनरी सर्च, क्योंकि मैं इसमें बाइनरी सर्च लगा सकता हूं. ठीक है, ड्रॉबैक क्या हो सकता है, इंडेक्स टेबल इज लार्ज एंड रिक्वायर मोर मेमोरी स्पेस. तो जैसे मैंने कहा कि 10,000 रिकॉर्ड्स है, तो 10,000 रिकॉर्ड्स के लिए अगर 10,000 मुझे इंडेक्स एंट्री मेंटेन करनी पड़ रही तो उसके लिए मेमोरी वेस्टेज हो रहा है. ठीक है, एंड इंसर्शन डिलीशन इज कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ डेंस इंडेक्स. क्लियर है? सेकेंड वन देखते हैं हम, स्पार्स इंडेक्स. सो on a contrary, in sparse index there are only some records in the index table for unique values for each search key attributes of the file and pointer to its first data block. ठीक है, मतलब स्पार्स ब्लॉक, स्पार्स इंडेक्स अगर मैं मेंटेन कर रहा हूं इस सर्च की एट्रीब्यूट में, ठीक है, सर्च की एट्रीब्यूट मेरा नेम है, इस पे अगर मैं स्पार्स इंडेक्स मेंटेन कर रहा हूं मतलब मैं कुछ की ही यहाँ पे क्या कर रहा हूं, इंडेक्स एंट्री मेंटेन कर रहा हूं. ठीक है, तो सपोज मैंने क्या किया है, अमित एंड सोनल दो एंट्री को मैंने क्या किया, यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है. ठीक है, अब अगर मुझे अमित का रिकॉर्ड सर्च करना है तो पहले मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें बाइनरी सर्च लगाऊंगा और इसमें क्या करूंगा, अमित के पहले रिकॉर्ड तक पहुंचूंगा. ठीक है, अब अमित का मुझे सेकंड रिकॉर्ड सर्च कराना है तो मैं पहले रिकॉर्ड तक आया और उसके बाद मैं क्या किया, सेकंड रिकॉर्ड तक जा रहा हूं. ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे जॉन सर्च करना है तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसी एंट्री सर्च करनी पड़ेगी जो या तो जॉन के इक्विवेलेंट हो या तो जॉन से छोटी एंट्री हो. जॉन से छोटी एंट्री मेरी अमित है तो मैं अमित पे आऊंगा और अमित से मैं क्या करूंगा, 1 by 1 क्या करूंगा, मैं जॉन तक पहुंचूंगा.
सिमिलरली अगर मुझे सोनल सर्च करना है तो सोनल तो मुझे डायरेक्टली मिल रहा है, अगर मुझे संदीप सर्च करना है तो मैं क्या करूंगा, ऐसी एंट्री खोजूंगा जो संदीप के इक्विवेलेंट हो या संदीप से थोड़ी छोटी हो। तो संदीप से छोटी मेरी एंट्री अगेन अमित मिलेगी, और अगेन मैं अमित से क्या करूंगा, संदीप तक पहुंचूंगा। ठीक है, so this is the searching procedure in the sparse index. So to search a record in sparse index we search for a value that is less than or equal to that value. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे जॉन सर्च करना है तो मैं जॉन सर्च करूंगा, जॉन नहीं मिलेगा तो उससे लेस वाली एंट्री सर्च करूंगा। ठीक है, सो आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट रिकॉर्ड लीनियर सर्च इज परफॉर्म टू रिट्रीव द डिजायर्ड रिकॉर्ड। ठीक है, तो पहली एंट्री मिलने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर ऐसे लीनियर सर्च में परफॉर्म कर रहा हूं और डिजायर्ड रिकॉर्ड तक मैं क्या कर रहा हूं, पहुंच रहा हूं। So there is at most one sparse index, since it is not possible to build a sparse index that is not clustered. ठीक है, तो एक ही स्पार्स इंडेक्स हम मेंटेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे अमित का सर्च करना है, अब अमित का सर्च करना है तो अमित के पहले रिकॉर्ड तक मैं पहुंच गया, अब अमित के सारे रिकॉर्ड एक साथ क्लस्टर्ड फॉर्म में मेरे पास रहने चाहिए। अदरवाइज ये क्या करेगा, अमित की पहले रिकॉर्ड तक पहुंच गया और अमित का अगर आखिरी रिकॉर्ड है तो ये सर्चिंग टाइम मेरा क्या होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो स्पार्स इंडेक्स हम एक ही मेंटेन कर सकते हैं, एक सर्च मतलब किसी फाइल में किसी एक ही सर्चिंग फील्ड पे ही मैं स्पार्स इंडेक्स मेंटेन कर सकता हूं। ऑन ए कॉन्ट्रेरी में डेंस इंडेक्स मैं नेम में भी मेंटेन कर सकता हूं, मैं एज में भी मेंटेन कर सकता हूं, मैं सैलरी में भी मेंटेन कर सकता हूं। क्लियर? तो एडवांटेजेस ऑफ स्पार्स इंडेक्स इज इंडेक्स टेबल इज स्मॉल एंड हेंस सेव मेमोरी स्पेस। तो इंडेक्स टेबल एंट्री आपकी कमी है क्योंकि सारी वैल्यूज को आप स्टोर नहीं कर रहे हैं, आप कुछ वैल्यू को ही स्टोर कर रहे हैं। एंड सेकंड वन इज द इंसर्शन एंड डिलीशन इज कंपैरेटिवली इजी, क्योंकि आप सारी वैल्यूज स्टोर नहीं कर रहे हैं, आप कुछ वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो इंसर्शन आसान है, डिलीशन आसान है। ड्रॉबैक इज सर्चिंग इज कंपैरेटिवली स्लोअर। क्यों? क्योंकि आपने कुछ वैल्यू को ही स्टोर करके रखा है। अब आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, बाइनरी सर्च परफॉर्म करना पड़ेगा इंडेक्स में, अगर कोई सर्च की फील्ड मुझे चाहिए तो। अगर मुझे वहां नहीं मिलता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसी वैल्यू सर्च करनी पड़ेगी जो उससे कम हो। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, उससे मैं पहुंचूंगा किसमें, एक्चुअल रिकॉर्ड में, और एक्चुअल रिकॉर्ड में मुझे लीनियर सर्च परफॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर है? सो लीनियर सर्च इज परफॉर्म ऑन दी सेकेंडरी मेमोरी, ये होना ही है, क्योंकि अगर आपको कोई रिकॉर्ड फाइंड करना है तो या तो उसकी एंट्री मिलनी चाहिए, अगर एंट्री नहीं मिल रही तो उससे लेस वाली एंट्री फाइंड करके वहां से आपको लीनियर सर्च परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं क्लस्टर्ड एंड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। अब स्पार्स और डेंस इंडेक्स में एक आता है क्लस्टर और नॉन क्लस्टर इंडेक्स का टॉपिक। तो क्लस्टर इंडेक्स मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं सेट ऑफ सेम वैल्यूज को मैं क्या कर रहा हूं, एक साथ स्टोर कर रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पर अमित को सारे एक साथ स्टोर किए थे, संदीप एक साथ स्टोर था, सोनल एक साथ स्टोर था, और जॉन एक साथ स्टोर था, जिसको हम बोलते हैं क्लस्टरिंग। सो इन क्लस्टरिंग इंडेक्स फाइल रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड फिजिकली इन ऑर्डर ऑन ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, नॉन की एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर ये नॉन की एट्रीब्यूट सबसे मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक मीन्स हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर, ये जहां मैंने पढ़ा कि यहाँ पे मेरे पास सर्चिंग की फील्ड है और पॉइंटर है। ठीक है, तो ये जो सर्चिंग की फील्ड है इसको हम सर्चिंग की फील्ड बोलते हैं, और यहाँ पे जो हम प्राइमरी की फील्ड बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की फील्ड। अब ये प्राइमरी की अगर यहाँ पर हो तो उसको हम प्राइमरी इंडेक्स बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सर्चिंग फील्ड मेरा प्राइमरी की ही रहे, ये सेकेंडरी की भी रह सकता है, ये मेरा अल्टरनेट की भी रह सकता है। क्लियर है? सो सेकेंडरी इंडेक्स जो है, सॉरी क्लस्टरिंग इंडेक्स जो है, वो हमेशा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे ही बनता है, क्योंकि प्राइम एट्रीब्यूट पे मैं क्लस्टर कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइम एट्रीब्यूट मेरी डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर करेगा ही नहीं। नॉन प्राइम वैल्यू ही ऐसा, नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट ही ऐसा होता है जो मेरा डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर करता है। तो क्लस्टरिंग इंडेक्स हमेशा हम क्या करते हैं, नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट पे ही बनाते हैं, दैट डज नॉट हैव ए यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसमें सेट ऑफ रिकॉर्ड्स की वैल्यू सेम होती है, जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर। ठीक है, सो दैट नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट इज नोन एज क्लस्टरिंग फील्ड एंड इंडेक्स इज नोन एज क्लस्टरिंग इंडेक्स, एंड इट इज सेम एज डेंस इंडेक्स बट इट मे बी एन स्पार्स इंडेक्स। मतलब क्लस्टर इंडेक्स को मैं डेंस इंडेक्स भी बना सकता हूं और मैं स्पार्स इंडेक्स भी बना सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां देखें तो ये मैंने क्लस्टर इंडेक्स ही बनाया हुआ है, नेम पे मैंने क्लस्टर इंडेक्स ही बनाया हुआ है। अमित एक साथ स्टोर्ड है, संदीप एक साथ स्टोर्ड है, सोनल एक साथ स्टोर्ड है, और जॉन एक साथ स्टोर्ड है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, ये जो डेंस इंडेक्स बनाया ये क्लस्टरिंग इंडेक्स है, स्पार्स भी बनाया ये मेरा क्लस्टरिंग इंडेक्स है। क्लियर है?
सो अ फाइल कैन हैव एट मोस्ट वन क्लस्टर इंडेक्स, ठीक है, तो एक ही क्लस्टर इंडेक्स में बना सकता हूं, व्हाई, बिकॉज इट कैन बी क्लस्टर्ड ऑन ओनली वन सर्च की एट्रीब्यूट, ठीक है, मैं एक को ही मैं क्या करता हूं, क्लस्टर बना सकता हूं, क्योंकि मैं अमित अमित को रिपीट करा रहा हूं, तो यहाँ पे मैं जरूरी नहीं है कि अमित सारे अमित की एज 22 ही हो। अगर मैं एज पे 22 का बनाऊंगा तो एज का 22 वाला बन सकेगा, फिर अमित स्कैटर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सैलरी में 5000 का क्लस्टर बनाऊंगा तो ये दोनों स्कैटर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लस्टरिंग इंडेक्स में एक ही बना सकता हूं, एक ही सर्चिंग की फील्ड पे बना सकता हूं, दूसरे सर्च की एट्रीब्यूट पे मैं नहीं बना सकता। क्लियर है? एंड देन एन इंडेक्स विच इज नॉट क्लस्टर इज नोन एज नॉन क्लस्टरिंग इंडेक्स, मतलब जिसमें मैं नॉन की एट्रीब्यूट नहीं ले रहा हूं और वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट जो रहेगा मेरा वो नॉन की एट्रीब्यूट की जगह की एट्रीब्यूट भी हो सकता है, ठीक है। सो अ डेटा फाइल कैन हैव मोर देन वन नॉन क्लस्टर इंडेक्स, तो एक से ज्यादा नॉन क्लस्टर इंडेक्स बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूं तो एज पे एक एज पे एक इंडेक्स बना सकता हूं, मैं चाहूं तो सैलरी पे भी एक इंडेक्स बना सकता हूं, ठीक है। तो वो दोनों इंडेक्स मेरे क्या होंगे, वो मेरी हो जाएंगी नॉन क्लस्टर इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे देखें कि जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो अलग अलग जगह स्टोर्ड है, ठीक है। जो वैल्यू जो रिपीट हो रही है वो अलग अलग स्टोर्ड है, वो एक साथ स्टोर नहीं है, क्लस्टर फॉर्म में स्टोर्ड नहीं है। क्लियर है? सो दीज आर क्लस्टर्ड एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्स। फिर देखते हैं हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडेक्स। So a primary index consists of all prime key attributes of a table and a pointer to physical memory address of the record of that data file. तो जैसे मैंने कहा था आपको कि ये जो प्राइमरी की फील्ड अगर मैं यहाँ मेंटेन कर रहा हूँ और उस प्राइमरी की पे ही मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इंडेक्स मेंटेन कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने देखा क्या है, ये मैंने प्राइमरी की बनाई हुई है और इस प्राइमरी की को ही मैं क्या कर रहा हूँ, सर्चिंग की फील्ड बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्राइमरी की इंडेक्स ही सर्चिंग की फील्ड रहेगा, तो इस इंडेक्स को मैं क्या बोलूंगा, इस इंडेक्स को बोलूंगा मैं प्राइमरी इंडेक्स, ठीक है। मतलब मेरा जो सर्चिंग की फील्ड है उसपे मैं जो मैं सर्चिंग की फील्ड में वैल्यू रख रहा हूँ वो प्राइमरी की वैल्यू ही रहेंगी, ठीक है। सो टू रिट्राइव ए रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स, प्राइमरी इंडेक्स इज यूज्ड फॉर फास्ट सर्चिंग। फास्ट सर्चिंग इसलिए क्योंकि उसमें मेरी वैल्यूज रिपीट नहीं करेगी, तो हमेशा एक यूनिक वैल्यू ही मिलेगी, तो आपको अननेसेसरी जो है जो लीनियर सर्च परफॉर्म करने की नीड पड़ रही थी इन केस ऑफ डेंस इंडेक्स, वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्पार्स इंडेक्स यूज कर रहे हैं प्राइमरी इंडेक्स में, तो आपको वहां पर क्या होगा, आपको फिजिकल रिकॉर्ड में लीनियर सर्च परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। सो बाइनरी सर्च पहले परफॉर्म करेंगे हम इंडेक्स टेबल में, जिससे मुझे डायरेक्टली रिकॉर्ड मिल सकता है इन केस ऑफ डेंस इंडेक्स, और फर्स्ट रिकॉर्ड मिल सकता है इन केस ऑफ स्पार्स इंडेक्स, ठीक है। तो स्पार्स इंडेक्स में आपको क्लस्टर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, सॉरी क्लस्टर फॉर्म में नहीं रहेगा, स्पार्स इंडेक्स में क्या होगा कि इसके हम लेस वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि प्राइमरी इंडेक्स है तो वो मेरी क्लस्टर नहीं होंगी, ठीक, क्योंकि एक ही वैल्यू स्टोर करेगा वो। क्लियर है? तो अब मेरी जो स्पार्स इंडेक्स होगी, स्पार्स इंडेक्स में मुझे क्या करना पड़ेगा, जो सर्चिंग की फील्ड है उसकी सेम वैल्यू या तो मुझे निकालूं या तो मैं उससे एक वैल्यू लेस निकालूं और उस लेस से मैं क्या करूं, एक्चुअल रिकॉर्ड को क्या करूं, पॉइंट करूं। क्लियर है? सो एडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी इंडेक्स इज सर्चिंग ऑपरेशन इज वेरी फास्ट, इंडेक्स टेबल रिकॉर्ड इज यूजुअली स्मॉलर, एंड प्राइमरी इंडेक्स इज गारंटीड नॉट टू बी डुप्लीकेट, मतलब वो डुप्लीकेट नहीं रहेगा, इसलिए मेरी सर्चिंग क्या रहेगी, फास्ट रहेगी। However, there are some drawbacks. Drawbacks is there is only one primary index of a table. क्यों? क्योंकि टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, इसलिए प्राइमरी इंडेक्स भी एक ही रहेगा। और इन ओरेकल व्हेन यू क्रिएट अ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट फॉर अ टेबल, इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स ए प्राइमरी इंडेक्स फॉर दैट टेबल, ठीक है। मतलब अगर आप कहीं पे कोई प्राइमरी कंस्ट्रेंट दे रहे हैं, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अगर आप दे रहे हैं, तो मतलब वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक प्राइमरी इंडेक्स बना के दे देगा। क्लियर है? सो टू सर्च ए रिकॉर्ड ऑन लेस देन ऑल प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स, लीनियर सर्च इज परफॉर्म ऑन द इंडेक्स टेबल। ये तब होगा जब मैं स्पार्स इंडेक्स मेंटेन करूंगा, ठीक है। अगर डेंस इंडेक्स होगा तो उसको तो एक वैल्यू मिलेगी ही, फिर मुझे लीनियर सर्च परफॉर्म करने की नीड नहीं है, ठीक है। सो इन केस ऑफ स्पार्स प्राइमरी इंडेक्स मुझे क्या होगा, लीनियर सर्च परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड वन, टू क्रिएट ए प्राइमरी इंडेक्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल, रिकॉर्ड शुड बी इन सम सिक्वेंशियल ऑर्डर, ठीक है। मतलब अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को मैं प्राइमरी इंडेक्स क्रिएट कर रहा हूं, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि उसको पहले तो मैं सॉर्ट करूंगा, अदरवाइज मेरा क्या होगा कि बार बार वो क्या करेगा, स्पार्स इंडेक्स करके ही करना पड़ेगा, और उसमें क्या होगा कि बार बार वो क्या करेगा, लीनियर सर्च परफॉर्म करते रहेगा, किसमें, डिस्क ब्लॉक में, ठीक है। डिस्क ब्लॉक में मुझे लीनियर सर्च परफॉर्म करना ही पड़ेगा।
ठीक है। सो उससे बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको किसी न किसी सिक्वेंशियल ऑर्डर में मेंटेन करना पड़ेगा, किसको, सर्चिंग की फील्ड को। सो सेकेंड देखते हैं सेकेंडरी इंडेक्स। सो सेकेंडरी इंडेक्स मींस इट इज बेस्ड ऑन सेकेंडरी की। ठीक है, सेकेंडरी की हमने पढ़ा था कि सेकेंडरी की एक ऐसी की होती है जिसको हम क्या करते हैं, जनरली एग्जांपल में यूज करते हैं कि ये पर्टिकुलर वैल्यू की मुझे रिकॉर्ड्स चाहिए। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड्स मेरे हो सकते हैं कि डुप्लीकेट भी मिल सकते हैं, हो सकता है कि मेरा वो यूनिक रिकॉर्ड भी मिल सकता है। सो अ सेकेंडरी इंडेक्स प्रोवाइड्स ए सेकेंडरी मींस ऑफ एक्सेसिंग अ डेटा फाइल। सो अ सेकेंडरी इंडेक्स में बी on a candidate key field or a non-prime attribute key of the table। तो ये कैंडिडेट की फील्ड पे भी हो सकता है और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की फील्ड पे भी हो सकता है। ठीक है, तो कैंडिडेट की क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, प्राइमरी की क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि अगर प्राइमरी की पे होता तो ये प्राइमरी इंडेक्स हो जाता। ठीक है, मतलब मेरे पास टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज हैं, एक को मैंने बना दिया प्राइमरी की, तो एक मेरी प्राइमरी इंडेक्स बन गई। उसके अलावा भी मैं अगर किसी और एट्रीब्यूट पे मैं अगर की इंडेक्स बनाना चाहूं तो उस इंडेक्स को हम बोलेंगे सेकेंडरी इंडेक्स। ठीक है, सो टू रिट्राइव ए रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट, सेकेंडरी इंडेक्स कैन बी यूज्ड फॉर सर्चिंग। ठीक है, तो अगर मैं प्राइमरी की एट्रीब्यूट पे ही अगर मैं सर्च करना चाहूं कि वेयर प्राइमरी की वैल्यू दैट इज इक्वल टू दैट वैल्यू, तो वो क्या करेगा, प्राइमरी इंडेक्स के पास जाएगा और उससे फास्ट सर्चिंग हो जाएगी। और अगर मैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे जाऊं, अगर मैं बोलूं कि वेयर डीपीटी नंबर इक्वल टू 10, अब डीपीटी नंबर मेरा प्राइमरी की नहीं है, इट इज एन फॉरेन की। ठीक है, तो उस पे अगर मैं इंडेक्स मेंटेन करता हूं तो उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी इंडेक्स। तो अगर मैं नॉन की एट्रीब्यूट पे बना रहा हूं तो मुझे सेकेंडरी इंडेक्स ही मिलेगा फास्टर सर्चिंग के लिए। ठीक है, सो सेकेंडरी इंडेक्स मस्ट बी डेंस। अब यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट बात यह आ गई कि सेकेंडरी इंडेक्स हमेशा डेंस ही होगी, स्पार्स नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या करेगा, सारे के सारे वैल्यूज को पॉइंट कराएगा। अब सारे के सारे वैल्यूज मेरे हो सकता है कि एक क्लस्टर फॉर्म में भी हो सकता है कि स्कैटर्ड फॉर्म में भी हो। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा डेंस इंडेक्स ही बनाना पड़ेगा। So with an index entry for each search की value and pointer to every record in a file। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक मेरे पास टेबल है। ठीक है, जिसमें 4 एट्रीब्यूट मैंने मेंटेन किए हुए हैं, आईडी, नेम, एज एंड सैलरी। अब आईडी मेरा प्राइमरी की है तो ये मेरा प्राइमरी इंडेक्स हो गया। प्राइमरी इंडेक्स में मैंने क्या मेंटेन किया है, डेंस प्राइमरी की इंडेक्स मेंटेन किया है। ठीक है, तो ये 1 के पॉइंट कर रहा है, 2 2 को पॉइंट कर रहा है, 3 3 को पॉइंट कर रहा है, लाइकवाइज 9 9 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहूं कि इसको मैं स्पार्स इंडेक्स बनाऊं तो ये भी बना सकता हूं, मैं 1 5 और 9 भी मेंटेन कर सकता हूं। ठीक है, अब अगर मुझे 2 सर्च करना होगा तो मैं क्या करूंगा, या तो पहले 2 को इसको सर्च करूंगा, 2 नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, इससे लेस देन वैल्यू निकालूंगा, मतलब मैं 1 तक पहुंचूंगा और 1 से मैं लीनियर सर्च परफॉर्म करके मैं 2 तक पहुंचूंगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्राइमरी की इंडेक्स। सेकेंड देखते हैं हम सेकेंडरी इंडेक्स। तो सेकेंडरी इंडेक्स मेरा सेकेंडरी एट्रीब्यूट बनेगा, तो मैं नेम पे बना सकता हूं, मैं एज पे बना सकता हूं, मैं सैलरी पे बना सकता हूं। तो ये देखिए एज में क्या हो रहा है, सेकेंडरी इंडेक्स उसने मेंटेन की हुई है। ठीक है, तो सेकेंडरी इंडेक्स जब वो मेंटेन कर रहा है तो इट शुड बी डेंस इंडेक्स। तो आप देखेंगे 20 21 35 24 40 ये पांचों वैल्यू का क्या किया उसने, एक एक रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन किया है। अब यही रिकॉर्ड मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 20 और 20 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, 21 21 को पॉइंट कर रहा है, 24 24 को पॉइंट कर रहा है, 35 35 को पॉइंट कर रहा है। क्लियर है। तो जनरली ये क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, ये 20 के पहले ही रिकॉर्ड को पॉइंट करता है। सेकंड रिकॉर्ड के लिए मुझे क्या होना, लीनियर सर्च ही परफॉर्म करना पड़ता है। क्लियर है। सो एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी इंडेक्स, इंप्रूव सर्च टाइम इफ सर्च ऑन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। अगर नॉन प्राइम पे कर रहा हूं तो इसका सर्च टाइम इंप्रूव करता है ये। और डेटा फाइल कैन हैव मोर देन 1 सेकेंडरी इंडेक्स, ये भी एक एडवांटेज है, क्योंकि मैं यहाँ पर देखिए नेम पे भी बना सकता हूँ, एज भी बना सकता हूँ, सैलरी में भी बना सकता हूँ। 3 मेरे पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं, तो 3 मैं इंडेक्स बना सकता हूँ, 3 सेकेंडरी इंडेक्स बना सकता हूँ। वेयर एज प्राइमरी इंडेक्स में एक ही बना सकता हूँ जो मेरा प्राइमरी की पे बेस्ड रहेगा। क्लियर है। सो डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंडरी इंडेक्स इज अ सेकेंडरी इंडेक्स यूजुअली नीड्स मोर स्टोरेज स्पेस। क्यों, क्योंकि हमेशा डेंस इंडेक्स ही रहेगा। डेंस इंडेक्स है मतलब मुझे स्टोरेज स्पेस ज्यादा ही लगेगा। सेकेंड वन इज सर्चिंग टाइम इज मोर देन प्राइमरी इंडेक्स। तो सर्चिंग टाइम मोर ही रहेगा, क्योंकि प्राइमरी इंडेक्स अगर मैं मेंटेन करता हूं तो प्राइमरी की में मेरा क्या होगा कि वो एग्जैक्ट रिकॉर्ड मिल सकता है।
ठीक है, लेकिन सेकेंडरी इंडेक्स में क्या होगा कि वो फर्स्ट रिकॉर्ड तक आएगा और फर्स्ट रिकॉर्ड से वो क्या करेगा, लीनियर सर्च परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखिए, अगर मुझे 24 के रिकॉर्ड को सर्च करना है तो ये पहले रिकॉर्ड तक आएगा यहाँ पर, और इस 24 को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लीनियर सर्च परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, ये सेकेंड रिकॉर्ड को पॉइंट नहीं करेगा, यहाँ पे डायग्राम गलत बना हुआ है बुक में। ठीक है, ये एक ही रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा, वो फर्स्ट रिकॉर्ड को ही पॉइंट करेगा। सेकेंड रिकॉर्ड के लिए मुझे लीनियर सर्च ही परफॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर? थर्ड वन इज दे इम्पोज ए सिग्निफिकेंट ओवरहेड ऑन द मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटाबेस। अगर मैं मॉडिफिकेशन करता हूं, सपोज मैं किसी को 24 से हटा के मैं क्या करूंगा, इसकी अगर एज वैल्यू में 55 कर देता हूं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर ये 24 का एक ही रिकॉर्ड होगा तो मुझे यहाँ पे भी वो रिकॉर्ड मेंटेन हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब 24 का एक भी रिकॉर्ड नहीं है। क्लियर है? सो मोर मॉडिफिकेशन इज डन इन केस ऑफ सेकेंडरी इंडेक्स। फिर देखते हैं सिंगल लेवल एंड मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। तो ऑर्डर इंडेक्सिंग में पहला टास्क हमने देखा स्पार्स एंड डेंस इंडेक्स, दूसरा हमने देखा क्लस्टर नॉन क्लस्टर, तीसरा हमने देखा प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडेक्स। अब आ जाते हैं सिंगल एंड मल्टी लेवल इंडेक्सेस। तो सिंगल लेवल इंडेक्सेस मींस मेरे पास जो फिजिकल ऑर्डर है डिस्क ब्लॉक में, जो ब्लॉक्स मेंटेन किए हुए हैं, उसके लिए मेरे पास एक ही इंडेक्स एंट्री मिली है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सर्चिंग की फील्ड है और यहाँ पे पॉइंटर है, तो जो सर्चिंग की फील्ड मुझे सर्च करनी है, यहाँ से उसको पॉइंटर मिलेगा जो एक्चुअल रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा। So a single stage index for data file is known as single level index. Single level index cannot be divided, मतलब इसको मैं और डिवाइड नहीं कर सकता। It is useful in small and medium sized data files. If the file size is bigger than single level index, is not an efficient method. क्यों? क्योंकि अगर ये बिगर हो रहा है, ठीक है, सपोज ये 1 2 3 4 करके 10,000 रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा हूं, और मैं इस पे अगर कोई डेंस इंडेक्स मेंटेन कर रहा हूं, तो ये भी मेरे 10,000 रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। ठीक है, सो अगर बिग फाइल है तो ये इनएफिशिएंट मेथड हो सकता है। सो सर्चिंग इज फास्टर देन अदर इंडेक्सिंग फॉर स्मॉल साइज डेटा फाइल्स। तो अगर स्मॉल साइज डेटा फाइल्स है तो उसके लिए सिंगल ही यूज करेंगे, लार्ज है तो हमें जाना चाहिए मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। सो इन केस ऑफ मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, a single index for large file data file increases the size of index table, पहले ही हमने देख लिया है। So idea behind multi-level indexing is that a single level index is divided into multiple levels। मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास डेटा रिकॉर्ड्स हैं, उनको मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीपल लेवल में इंडेक्सिंग कर रहा हूं। ये होगा मेरा एक इंडेक्स और ये हो गया मेरा एक इंडेक्स, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट लेवल, ये हो जाएगा मेरा सेकेंड लेवल। तो यहाँ पे मुझे एक सर्चिंग की फील्ड मिल रही है, पॉइंटर मिल रहा है, पॉइंटर से मुझे यहाँ के ब्लॉक मिलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से मैं क्या करूंगा, उसको सर्च करूंगा और सर्च करके मैं क्या करूंगा, एक्चुअल ब्लॉक में पहुंच रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, जिसमें मैं पहले फर्स्ट लेवल को एक्सेस करूंगा, फिर मैं सेकंड लेवल को एक्सेस करूंगा, और सबसे आखिरी में मैं क्या करूंगा, डिस्क ब्लॉक को मैं क्या करूंगा, एक्सेस करूंगा। सो इन मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, फर्स्ट लेवल इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ टू फील्ड्स। फर्स्ट फील्ड कंसिस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सर्च की फील्ड, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सर्च की फील्ड और पॉइंटर है, एंड सेकेंड फील्ड कंसिस्ट ऑफ पॉइंटर ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, टू सर्च अ रिकॉर्ड फॉर मल्टी इंडेक्सिंग, बाइनरी सर्च इज यूज्ड टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ स्मॉल वैल्यूज। तो बाइनरी सर्च अभी भी परफॉर्म कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इट इज इन एग्जांपल ऑफ ऑर्डर इंडेक्सिंग। अभी भी हम जो पढ़ रहे हैं वो हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्डर इंडेक्सिंग ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन हटा के यहाँ पे लिख दिया मल्टी लेवल इंडेक्सिंग ना, ये मैंने पीपीटी में गलत किया है, ये मल्टी लेवल इंडेक्सिंग आएगा, यहाँ हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगा। क्लियर है? तो अगर सर्च करना है तो पहले मुझे फर्स्ट लेवल को एक्सेस करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे ब्लॉक मिलेगा किसका, सेकंड लेवल इंडेक्स का, और फिर मैं यहाँ पे सर्च करूंगा और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एक्चुअल डेटा ब्लॉक मिलेंगे। तो यहाँ पे हम बाइनरी सर्च परफॉर्म करेंगे इंस्टेड ऑफ लीनियर सर्च। क्यों? क्योंकि ये मेरा ऑर्डर इंडेक्सिंग ही है। क्लियर है? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। तो ये देखिए आईडी, नेम, एज, सैलरी, ये मेरा क्या है, डिस्क ब्लॉक्स हैं, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट लेवल इंडेक्स है और ये मेरा सेकंड लेवल इंडेक्स है। तो फर्स्ट लेवल इंडेक्स में क्या होगा कि सर्च की फील्ड मिल रही है 1 2 3 4, तो ये आईडी 1 2 3 4 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, फिर ये क्या कर रहा है, ब्लॉक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है ऐसे सेकंड लेवल इंडेक्स को जिसमें ये 1 के रिकॉर्ड स्टोर होंगे। 2 के रिकॉर्ड्स के लिए सेकंड ब्लॉक हो सकता है, थर्ड के रिकॉर्ड के लिए थर्ड ब्लॉक हो सकता है, फोर्थ के रिकॉर्ड के लिए फोर्थ ब्लॉक हो सकता है। क्लियर है? तो ये फिर यहां से हम क्या करेंगे, उस रिकॉर्ड को पॉइंट करेंगे और यहां से हमें क्या होगा, एक्चुअल रिकॉर्ड मुझे मिलेगा कि वो एक्चुअली कहां पे स्टोर्ड है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। आगे चल के हम इसके दो एग्जांपल देखेंगे, एक होता है बी ट्री इंडेक्स और एक होगा हमारा बी प्लस ट्री इंडेक्स।
पहले देखते हैं सेकंड, ठीक है। पहला हमने देखा था ऑर्डर इंडेक्सिंग, दूसरा हम देख रहे हैं हैश इंडेक्सिंग। सो इन केस ऑफ हैश इंडेक्सिंग, जो मेरी डिस्क ब्लॉक्स हैं उसको जो सर्च करने के लिए जो इंडेक्स मेंटेन कर रहा हूं, तो जो सर्चिंग की फील्ड होगा, इस सर्चिंग की फील्ड में क्या करूंगा, मैं हैश फंक्शन यूज करूंगा। और सेकंड रहेगा मेरा पॉइंटर जो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड तक मुझे ले जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया है, सेम यहीं पर ये सेम है हमारा हैश इंडेक्सिंग, ठीक है। सो हैश इंडेक्सिंग के लिए हमारे पास हैश फंक्शन होने चाहिए, और हैश फंक्शन से वो क्या एक्चुअल रिकॉर्ड तक डायरेक्टली आपको क्या करेगा, वो ले जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम हैश इंडेक्सिंग। अब इसमें हो सकता है कि एक हैशिंग फंक्शन दो पर्टिकुलर रिकॉर्ड तक भी ले जाए, तो उसमें हमारा जाता है कोलिजन। उस कोलिजन को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक को हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन हैशिंग फंक्शन। अगर हैशिंग फंक्शन अच्छा बना रहे हैं तो बेहतर परफॉर्म करेगा, और हैशिंग फंक्शन अच्छा नहीं बनाया तो बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा। अब ऑर्डर इंडेक्सिंग में दो मेन इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, जो पहला है बी ट्री इंडेक्स, दूसरा है बी प्लस ट्री इंडेक्स, ठीक है। सो बी एंड बी प्लस ट्री इंडेक्स में जो बी रहता है वो रहता है हमारा बैलेंस ट्री, ठीक है। सो बी स्टैंड फॉर बैलेंस ट्री इंडेक्स, ठीक है। सो बैलेंस ट्री मींस इसमें जो रिकॉर्ड्स रहेंगे, ठीक है, मतलब इसके जो ट्री के जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा क्या रहेगा, बैलेंस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। सो इसमें देखते हैं कि ए बी ट्री ऑफ ऑर्डर m इज एन m वे सर्च ट्री विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या है, ईच नोड ऑफ द ट्री एक्सेप्ट द रूट एंड लीव्स, ठीक है। मतलब मेरे पास अगर कोई ट्री है, ठीक है, तो ट्री में मेरे पास क्या होंगे, तीन टाइप के नोड्स हो सकते हैं। एक होता है हमारा रूट नोड, एक होता है मेरा, ये हो गया मेरा रूट नोड, ये हो गया मेरा नॉन लीफ नोड, और ये हो गया मेरा लीफ नोड, ठीक है। सो ईच नोड ऑफ द ट्री एक्सेप्ट द रूट एंड लीफ, मतलब इसको और इसको छोड़ दिया जाए, सो हैज एटलीस्ट सील ऑफ n/2 सब ट्रीज, ठीक है। मतलब इसमें मेरे क्या होंगे, सील ऑफ n/2 सब ट्रीज रहेंगे, ठीक है। एंड नो मोर देन n सब ट्रीज, ठीक है। मैं एकदम मैक्सिमम n सब ट्री रह सकते हैं, और मिनिमम मेरे क्या होंगे, एटलीस्ट हाफ फुल रहेगा। मतलब इट इंश्योर्स दैट ईच नोड ऑफ द ट्री इज एटलीस्ट हाफ फुल। मतलब अगर किसी नोड में अगर मैं कुछ कीज स्टोर कर रहा हूं, तो मेरी एटलीस्ट हाफ ब्लॉक मेरा क्या होगा, फुल रहेगा ही रहेगा। सेकंड देखते हैं, द रूट ऑफ द ट्री हैज एटलीस्ट 2 सब ट्रीज। तो ये रूट में एटलीस्ट यहां और यहां के लिए दो मेरे पास क्या होंगे, पॉइंटर्स होंगे ही होंगे, अनलेस इट इज एन लीफ। अगर वो लीफ है तो उसमें क्या होगा, एक ही रिकॉर्ड पॉइंटर रहेगा, ठीक है। इट फोर्सेस द ट्री टू बैलेंस अर्ली, ठीक है, सॉरी ब्रांच अर्ली, मतलब इसको ब्रांच करने के लिए, अब बैलेंस ट्री है इसलिए दोनों साइड में निकालना पड़ेगा। अगर वो लीफ नोड है तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड पॉइंटर हमारे पास रहेगा, अदरवाइज दूसरा उसमें नहीं रहेगा। थर्ड वन इज दी ऑल लीव्स ऑफ द ट्री आर ऑन द सेम लेवल, मतलब जितने भी लीव्स होंगे वो क्या होंगे, सेम लेवल पे मेंटेन रहेंगे। क्लियर है, ये तीन प्रॉपर्टी हमारी बी ट्री की। सो टू ओवरकम द परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्रोथ ऑफ फाइल्स इन इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स, बी ट्री इंडेक्स आर यूज्ड। इट इज अ काइंड ऑफ मल्टी लेवल इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हम मल्टी लेवल इंडेक्स में देख रहे थे, फर्स्ट लेवल ब्लॉक है, सेकंड लेवल ब्लॉक है, फिर थर्ड लेवल ब्लॉक है, फिर हमारे पास एक्चुअल डेटा ब्लॉक है। तो ये आपका उसी तरह है, ये आपको सपोज कर रहे हैं कि ये आपका डिस्क ब्लॉक है, दिस इज योर फर्स्ट लेवल, दिस इज योर सेकंड लेवल, दिस इज योर थर्ड लेवल, एंड दिस इज योर actual data record which is stored in disks. Clear है? So this is an example of multi-level index file organization. So in tree structure, search starts from root node and stops at the leaf node. तो मेरा जो भी मुझे रिकॉर्ड फाइंड करना है, तो उस की को मैं पहले क्या करूंगा, रूट में फाइंड करूंगा। अगर रूट में मिल गया तो वहां पर मुझे एक्चुअल रिकॉर्ड मिल जाएगा, नहीं तो मैं क्या करूंगा, उसके लेस और उसके ग्रेटर करके मैं क्या करूंगा, बाइनरी सर्च परफॉर्म करूंगा। फॉर एग्जांपल इसमें और देखते हैं कि बी ट्री में जो है हमारे पास दो टाइप के नोड रहते हैं, एक होता है नॉन लीफ नोड, एक होता है लीफ नोड। तो नॉन लीफ नोड में मेरे पास तीन चीजें रहती है, एक होता है पॉइंटर जिसको बोलते हैं हम ब्लॉक पॉइंटर, दूसरा होता है रिकॉर्ड पॉइंटर, और तीसरी होती है सर्चिंग की फील्ड जिसको हम बोलते हैं की फील्ड, ठीक है। तो जो की है, ठीक है, अगर वो की है तो उसका रिकॉर्ड पॉइंटर क्या होगा, उसके लेफ्ट साइड में है, और उससे छोटी वाली की का जो रिकॉर्ड पॉइंटर है वो उसके लेफ्ट साइड में, और उसकी जो ग्रेटर की है उसका रिकॉर्ड मेरा क्या है,
रिकॉर्ड पॉइंटर मेरा क्या है, राइट साइड में। ठीक है, तो ये मेरी क्या होगी, ऑर्डर्ड इंडेक्सिंग है, मतलब ये मेरी K1 K2 अप टू Km-1 ये मेरी क्या होंगी, ऑर्डर्ड फॉर्म में रहेंगी। मतलब K1 इज लेस देन K2 इज लेस देन Km-1। ठीक है, अब K2 को अगर मैं देखूं, अगर कोई की K2 है, उससे लेस वाला रिकॉर्ड मेरा इधर रहेगा, उससे ग्रेटर वाला रिकॉर्ड मेरा क्या रहेगा, इस साइड रहेगा। तो अगर ये नॉन लीफ नोड है तो मेरे पास तीन चीजें हैं, ब्लॉक पॉइंटर भी है, रिकॉर्ड पॉइंटर भी है और की फील्ड भी है। और अगर वो लीफ नोड है तो मेरे पास सिर्फ दो ही चीजें हैं, की फील्ड है और उसका रिकॉर्ड पॉइंटर है जो एक्चुअल रिकॉर्ड को वो क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल ये देखते हैं, ये हमारे पास दो टाइप के हैं, ये मेरा लीफ नोड है और ये मेरा रूट नोड है। ठीक है, इसमें नॉन लीफ नोड यही है, रूट नोड ही है बस, और कोई नहीं है। ठीक है, तो नॉन लीफ नोड में मेरे पास देखिए, ये हो गया मेरा की फील्ड, ये हो गया मेरा उसका रिकॉर्ड फील्ड, मतलब गौरव के बकेट को ये पॉइंट कर रहा है, सारे के सारे गौरव के रिकॉर्ड को ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, और गौरव से लेस वाले वो क्या हो रहा है, इस ब्लॉक पॉइंटर में जा रहे हैं। तो गौरव से लेस वाले देखिए अमर एंड चिराग इधर गए, गौरव से ग्रेटर वाले नवीन और हरीश ललित ये सब कहां गए, इस साइड गए, मतलब गौरव के राइट साइड गए। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, एक ऑर्डर इंडेक्सिंग है। ठीक है, अब बी ट्री में एक चीज ये होती है कि की वैल्यू भी रहती है, रिकॉर्ड पॉइंटर भी रहता है, ब्लॉक पॉइंटर भी रहता है, कब, जब नॉन लीफ नोड यूज करता हूं। और लीफ नोड यूज कर रहा हूं तो मेरे पास क्या होगा, की फील्ड है और उसका रिकॉर्ड पॉइंटर है जो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। क्लियर है। और बी ट्री में क्या होता है, ये एटलीस्ट हाफ फुल रहती है। एटलीस्ट हाफ फुल मतलब अगर इसमें m की वैल्यू अगर मैं देखूं तो m की वैल्यू क्या है, m इज द नंबर ऑफ पॉइंटर्स, और जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द ट्री। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ट्री दैट मींस नंबर ऑफ पॉइंटर्स यूज्ड इन द ट्री। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड में अगर हम देखें तो मेरे पास तीन ब्लॉक पॉइंटर्स हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, तीन मेरे पास क्या है, ब्लॉक पॉइंटर्स हैं। एक गौरव से लेस वाला इधर है, गौरव से ग्रेटर वाला इधर है, नवीन से लेस वाला इधर है, नवीन से ग्रेटर वाला इधर है। तो m की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो 3 डिवाइड बाई 2, इसमें अगर मैं सील फंक्शन लगा रहा हूं तो ये आएगा मेरा 2। ठीक है, 1.5 में सील लगाऊंगा तो आएगा 2। दैट मींस एटलीस्ट टू वैल्यूज मेरी यहां पे रहनी ही चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट ये हाफ फुल मेरा रहना ही चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ बी एंड बी प्लस ट्री दोनों के केस में क्या होता है, ये एटलीस्ट हाफ फुल रहता ही है। ठीक है, अब अगर मेरे ऑर्डर क्या होगा, अगर मेरा ऑर्डर होगा 4 तो भी ये एटलीस्ट 2 वैल्यूज कंटेन करेगा। अगर ये ऑर्डर रहेगा 5 तो एटलीस्ट 3 वैल्यूज कंटेन करेगा, कि 5 डिवाइड बाई 2 2.5 होता है, सील लगाऊंगा तो हो जाएगा 3, तो एटलीस्ट वो 3 वैल्यूज कंटेन करेगा ही। क्लियर है। सर्चिंग हमने पहले ही देख ली, इंसर्शन डिलीशन ये आप लोगों ने उसमें पढ़ लिया होगा डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज इज की वैल्यू अपीयर ओनली वंस इन दी नोड, एक ही बार अपीयर होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए गौरव एक ही बार अपीयर हो रहा है और कहीं अपीयर नहीं हो रहा है, नवीन भी एक ही बार अपीयर हो रहा है और कहीं अपीयर नहीं हो रहा है, और गौरव के रिकॉर्ड उसके लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड पॉइंटर से पॉइंट करा रहे हैं। सर्चिंग इज फास्टर देन इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल। ठीक है, तो इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल से ज्यादा फास्ट है ये, क्योंकि हमारे जो कीज हैं वो भी मेरी क्या हो रही है, सॉर्टेड ऑर्डर में मिल जा रही हैं, और वो उसमें मैं बाइनरी सर्च परफॉर्म कर सकता हूँ। क्लियर है। परफॉर्मेंस इज मेंटेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्रोथ ऑफ फाइल साइज। तो जैसे जैसे फाइल की साइज ग्रोथ होगी, जितनी ज्यादा बड़ी बड़ी फाइल्स होंगी उसमें भी परफॉर्मेंस मेरा क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। ड्रॉबैक इज अपडेशन इज कॉम्प्लिकेटेड, लेस इफिशिएंट देन बी प्लस ट्री हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड वन इज दी सर्चिंग टाइम इज स्टिल प्रोपोर्शन टू लॉगरिथम ऑफ नंबर ऑफ सर्च कीज। ठीक है, तो अगर हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं तो बाइनरी सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहता है वो रहता है log 2 ऑफ n, तो ये अभी भी सर्च टाइम इतना लगेगा ही लगेगा। बी प्लस ट्री देखते हैं। अब बी प्लस ट्री में क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बैलेंस ट्री in which the length of every path from root node to the leaf node are same। ठीक है, मतलब path between root to leaf are same, हमेशा वो सेम ही रहेगा। ये B के लिए भी सेम था, B प्लस के लिए भी सेम रहेगा, because this is the property of balanced tree। ठीक है, the number of children n is fixed for the particular tree। each non-leaf node in the tree has between n by 2 and n children। ये भी आपका B ट्री में भी सेम था, मतलब एटलीस्ट हाफ फुल था। दैट मींस सील ऑफ n by 2 रहेगा ही एटलीस्ट।
Index used in B plus tree in files in multi-level index, but its structure different from the index structure used in multi-level इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स। तो इंडेक्स अगर मैं बी प्लस टी इंडेक्स बना रहा हूं तो वो उसका स्ट्रक्चर मल्टी लेवल इंडेक्स से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन है वो अभी भी मल्टी लेवल इंडेक्स ही। ठीक है, अब देखते हैं इसके नोड का स्ट्रक्चर। तो जैसे बी ट्री में हम दो टाइप के नोड पढ़ रहे थे, एक होता नॉन लीफ नोड, एक होता था लीफ नोड। ठीक है, यहां पर मेरा एक ही टाइप का नोड है। ठीक है, एक ही टाइप का नोड है, वो है कि जिसपे हम सर्चिंग फील्ड और उसका पॉइंटर मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये इन केस ऑफ लीफ नोड है, ठीक है, अगर ये लीफ नोड है तो ये सर्चिंग फील्ड हो जाता है और ये मेरा होता है रिकॉर्ड पॉइंटर। और अगर ये नॉन लीफ नोड है, ठीक है, अगर ये नॉन लीफ नोड है तो ये मेरा क्या हो जाता है, सर्चिंग की फील्ड, और उसके लेफ्ट साइड में क्या हो जाता है, मेरा ब्लॉक पॉइंटर हो जाता है, जो उससे लेस वाले ब्लॉक को पॉइंट करता है। और यहाँ जो B2 मेंटेन करूंगा, मतलब ये मेरा B1 हो गया, उसके राइट साइड में जो B2 मेंटेन करूंगा वो इस की से ग्रेटर वाले रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा, मतलब ग्रेटर वाले ब्लॉक को पॉइंट करेगा। क्लियर है? तो एक ही यहाँ पर क्या रहता है, रिकॉर्ड, मतलब दो ही चीज रहती है यहाँ पर, एक तो की रहता है और एक पॉइंटर रहता है। पॉइंटर कभी वो रिकॉर्ड पॉइंटर बन जाता है, कभी वो ब्लॉक पॉइंटर बन जाता है। ठीक है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर सेम ही रहता है इन केस ऑफ बी प्लस ट्री। So a typical node of B plus tree contains up to n minus 1 सर्च की वैल्यूज, n यहां पर n आना चाहिए। ठीक है, n पॉइंटर्स। ठीक है, अगर मेरे पास सर्च की वैल्यूज n माइनस 1 है तो यहाँ पर पॉइंटर्स मेरे n रहेंगे। ठीक है, देखिए आप यहाँ के K1 K2 अप टू Kn माइनस 1 मेरे पास सर्च की वैल्यूज हैं, तो पॉइंटर्स मेरे पास P1 P2 अप टू Pn तक है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइड में n आप लगा देंगे। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि एवरी की के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मेरे पास क्या आएंगे, पॉइंटर्स रहेंगे। ठीक है, P1 एंड P2। सो एवरी सर्च की के लेफ्ट साइड में पॉइंटर रहेगा, राइट साइड में पॉइंटर रहेगा। सर्च की से लेस वैल्यू के लिए ये पॉइंटर है, ग्रेटर वैल्यू के लिए ये पॉइंटर है। क्लियर है? एंड Ki रिप्रेजेंट द सर्च की वैल्यू, Pi रिप्रेजेंट द पॉइंटर। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी वही है, Ki इज लेस देन Kj। ठीक है, द नंबर ऑफ पॉइंटर्स इन ए नोड इज कॉल्ड फैन आउट ऑफ द नोड। मतलब फैन आउट मींस नंबर ऑफ पॉइंटर्स, कितने पॉइंटर्स हैं उस पर्टिकुलर नोड में, उसको हम बोलते हैं फैन आउट। अब आ जाते हैं लीफ नोड एंड नॉन लीफ नोड के स्ट्रक्चर में। तो जैसे मैंने कहा कि स्ट्रक्चर दोनों का सेम ही है, तो लीफ नोड में मेरे क्या पास स्टोर्ड है, यहाँ पर देखिए की स्टोर्ड है, तो इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये आना यहाँ से चाहिए था। लेफ्ट साइड में क्या होगा, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। ठीक है, तो लॉग आदित्य के रिकॉर्ड को ये मेंटेन कर रहा है, जेम्स के रिकॉर्ड को ये पॉइंटर मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो लीफ नोड में क्या होगा, अ पॉइंटर Pi पॉइंट्स टू आइदर अ फाइल रिकॉर्डिंग हैविंग सर्च की वैल्यू Ki और टू अ बकेट ऑफ पॉइंटर। ठीक है, तो एक बकेट ऑफ पॉइंटर कब रहेगा, बकेट ऑफ पॉइंटर तब रहेगा जब मैं क्लस्टर इंडेक्स यूज कर रहा हूं। ठीक है, सिमिलरली देखिए यहाँ पर जेम्स का एक क्लस्टर बना हुआ है, तो ये बकेट ऑफ पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, मतलब इसको पॉइंट कर रहा है, और यहां से मैं क्या करूंगा, अब लीनियर सर्च परफॉर्म करूंगा। क्लियर है? तो हो सकता है कि वो बकेट को पॉइंट करे, हो सकता है कि वो सीधा एक ही रिकॉर्ड को पॉइंट करे, अगर वो रिकॉर्ड मेरा यूनिक रिकॉर्ड है तो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लीफ नोड। फिर आ जाते हैं नॉन लीफ नोड। नॉन लीफ नोड के लिए मैंने पहले बताया कि इट कंटेन्स एटलीस्ट n/2 पॉइंटर्स एंड मैक्सिमम ऑफ n पॉइंटर्स, एटलीस्ट हाफ फुल रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ नॉन लीफ इज द सेम एज लीफ नोड विद द सिंगल डिफरेंस इज नाउ दैट Pi पॉइंटर टू द ट्री नोड्स। ट्री नोड्स मतलब वो ब्लॉक पॉइंटर हो गया, वो उसके सब ट्री को पॉइंट करेगा। ठीक है, वो एक्चुअल रिकॉर्ड को पॉइंट ना करके वो क्या करेगा, सब ट्री को पॉइंट करेगा। एंड रूट नोड्स में आते हैं, तो रूट नोड कंटेन्स एटलीस्ट 2 पॉइंटर्स एंड मैक्सिमम ऑफ सील ऑफ n/2 पॉइंटर्स। ठीक है, तो ये भी मेरा एटलीस्ट हाफ फुल वाली प्रॉपर्टी को सिग्निफाई कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट ये 2 पॉइंटर्स कंटेन करेगा ही। रूट हमेशा इसका 2 पॉइंटर कंटेन करेगा ही। A B plus tree index contains only single node if root node consists only a single pointer। ठीक है, तो B plus tree में एक ही नोड हो सकता है, उस केस में मेरे पास क्या होगा, रूट नोड कंटेन्स ओनली अ सिंगल पॉइंटर। ठीक है, सो अ पॉइंटर Pi विद सर्च की वैल्यू Ki नॉन लीफ नोड पॉइंट्स टू द पार्ट ऑफ सब ट्री। ठीक है, अगर नॉन लीफ है तो वो पार्ट ऑफ सब ट्री को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, उसके लेस वाला लेस देन को पॉइंट कर रहा है, राइट वाला ग्रेटर को पॉइंट कर रहा है। एंड पॉइंटर Pm पॉइंट्स टू द पार्ट ऑफ सब ट्री हैविंग सर्च की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू K ऑफ m-1। ठीक है, तो अगर K ऑफ m-1 कर रहा हूं तो Pm क्या कर रहा है, उसके राइट सब ट्री को पॉइंट कर रहा है।
ठीक है, और पी एम माइनस वन किसको पॉइंट कर रहा है, पी एम माइनस पॉइंट कर रहा है उसके लेफ्ट सब ट्री को। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बी प्लस ट्री। तो बी प्लस ट्री में देखिए ऑर्डर, मतलब बी प्लस ट्री में अगर मैं देखूं तो दोनों का जो नोड का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। ये लीफ नोड है, ये नॉन लीफ नोड है, ठीक है, ये मेरा हो गया लीफ नोड, ये हो गया नॉन लीफ नोड, और ये हो गया मेरा रूट नोड। तो तीनों केस में मेरा जो नोड का स्ट्रक्चर है वो सेम है। डिफरेंस बस ये है कि इसमें मेरी क्या होंगी, सर्च की रिपीट होंगी। यहाँ पे हरीश यहाँ भी है, हरीश यहाँ भी है। अब हरीश से लेस वाले इधर है, हरीश से ग्रेटर वाले इधर है, मतलब हरीश से लेस देन और इक्वल टू वाले इधर हैं, हरीश से लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले इधर हैं। क्लियर है? तो हरीश मेरा डुप्लीकेट होगा, गौरव भी डुप्लीकेट होगा, ललित भी डुप्लीकेट होगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सारे के सारे रिकॉर्ड पॉइंटर्स मेरे कहां पर है, लीफ नोड में। तो नवीन का ये बकेट है, ललित का ये बकेट है, हरीश का यहाँ से रिकॉर्ड पॉइंटर मिल रहा है, गौरव का रिकॉर्ड पॉइंटर यहाँ से मिल रहा है, चिराग का रिकॉर्ड पॉइंटर मुझे यहाँ से मिल रहा है, और अमर का रिकॉर्ड पॉइंटर मुझे यहाँ से मिल रहा है। एंड दिस ऑल दी रिकॉर्ड्स आर इन ऑर्डर्ड फॉर्म। लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो ये पूरा ऑर्डर्ड फॉर्म में है। सेकेंड डिफरेंस बी और बी प्लस ट्री में किया है कि यहाँ पर बी प्लस ट्री में जो लीफ नोड है वो एक लिंक लिस्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एरो दिया हुआ है। ठीक है, एरो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये एक लिंक लिस्ट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये आखिरी में जाके यहाँ पे ये ऐसा भी होना चाहिए। ठीक है, नल पॉइंटर को भी पॉइंट करना चाहिए। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें बी ट्री में, तो बी ट्री में ऐसा यहाँ पर देखिए कोई भी लिंक लिस्ट नहीं था। ठीक है, बुक में हालांकि बना है, मैंने यहां से हटा दिया है उसको, क्योंकि बी ट्री में यहाँ पे लिंक लिस्ट नहीं बनता है। ठीक है, बी ट्री में यहाँ पर लिंक लिस्ट कभी भी नहीं बनता है। बी प्लस ट्री में जो लीफ नोड्स रहते हैं वो लिंक लिस्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सर्चिंग, जैसे मैंने कहा कि पहले आपको रूट नोड सर्च करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, वन बाय वन करके आप लीफ नोड तक आएंगे, और लीफ नोड से ही आपको एक्चुअल रिकॉर्ड पॉइंटर क्या होगा, मिलेगा। So it is not possible to find desired record without going to leaf node in B plus tree. बुक में यहाँ पर भी नॉट नहीं लिखा है, ये भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, ये भी मैंने एक नया इसमें ऐड किया है कि it is not possible to find desired record without going to leaf node in B plus tree. But in case of B tree, it is possible. Why? Because some keys are stored in root node, some keys are stored in non-leaf node, and some keys are stored in leaf node. तो गौरव एक ही बार स्टोर्ड है, वो रूट में है या तो लीफ में या तो नॉन लीफ में, तो वो एक ही बार स्टोर्ड है। ठीक है, तो उसमें पॉसिबल हो सकता है कि रूट में भी मिल जाए, नॉन लीफ में भी मिल जाए, लीफ में भी मिल जाए, लेकिन इन केस ऑफ बी ट्री और इन केस ऑफ बी प्लस ट्री ये हमेशा आपको लीफ नोड में ही मिलेगा। ठीक है, इंसर्शन डिलीशन आप देख लीजिएगा। एडवांटेजेस ऑफ बी प्लस ट्री, it provides a reasonable performance for direct access, it provides an excellent performance for sequential and range access. Searching is faster. Searching is faster. Why? Because it forms a linked list. जो लीफ नोड रहते हैं उनके लिंक लिस्ट फॉर्म करते हैं, तो उसमें हम बाइनरी सर्च डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? एंड ड्रॉबैक्स ऑफ बी प्लस ट्रीज, इंसर्शन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन बी प्लस। इंसर्शन डिलीशन इसमें कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अगर आपको इंसर्ट कर रहे हैं तो आप पहले लीफ नोड में इंसर्ट करेंगे, और फिर लीफ नोड में आप देखेंगे कि बैलेंस गड़बड़ा गया है, तो उसको क्या करेंगे, आप स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करके आप क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, और फिर वहां पे उसको करेंगे, फिर उसको भी स्प्लिट करेंगे, और फाइनली आपका क्या होगा, वो बैलेंस करने में जो भी एक्स्ट्रा नोड लग रहा है वो लगेगा। सिमिलरली अगर मैं डिलीट कर रहा हूं तो डिलीट में भी मेरा क्या होगा कि अगर मैं किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, तो उससे मेरा बैलेंस अगर गड़बड़ा रहा है तो मुझे उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा एडजेसेंट वाले से, और एडजेसेंट से मर्ज करके मैं क्या करूंगा, उसको फिर से बैलेंस करूंगा। क्लियर है? तो ये ऑपरेशंस आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ लिए होंगे, मैं एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, सर्च की वैल्यूज आर डुप्लीकेटेड विद रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस। तो इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वेस्टेज हो रहा है। क्यों वेस्टेज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो डुप्लीकेट हो रही हैं। हरीश यहाँ भी स्टोर्ड है, हरीश यहाँ भी स्टोर्ड है, ललित यहाँ भी स्टोर्ड है, ललित यहाँ भी स्टोर्ड है, गौरव यहाँ भी स्टोर्ड है, गौरव यहाँ भी स्टोर्ड है। तो लीफ नोड में तो एक एट ए टाइम एक वैल्यू तो उसकी रहेगी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे भले रहे, जैसे अमर यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, अमर चिराग की यहाँ पे एंट्री है ही नहीं। ठीक है, तो लीफ नोड में जो वैल्यूज हैं वो हो सकता है कि नॉन लीफ और रूट में ना हो, लेकिन अगर रूट और नॉन लीफ में अगर कोई वैल्यू है तो वो लीफ में भी रहेगी। ठीक है, डेटा रिडंडेंसी होगी, यहाँ पर इंडेक्स में रिडंडेंट कीज रहेंगी ही रहेंगी, तो यहाँ पर वेस्टेज हो रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड बी प्लस ट्री। तो फर्स्ट इज सर्च कीज कैन बी रिपीटेड। ठीक है, इन केस ऑफ बी प्लस ट्री ये रिपीट हो सकती है,
ठीक है, रूट में भी रह सकती है, नॉन लीफ में भी रह सकती है, लीफ में भी रह सकती है। बट इन केस ऑफ बी ट्री सर्च कीज कैन नॉट बी रिडंडेंट, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, वो एक ही बार स्टोर होगी। सेकेंड वन इज डेटा, और यू कैन से द रिकॉर्ड पॉइंटर इज ओनली सेव्ड ऑन लीव नोड्स, ठीक है। एंड in case of B trees, both leaf and internal nodes can store the data and record pointers, ठीक है। Third one is data stored on the leaf node makes the search more accurate and faster, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लीफ नोड में है इसलिए फास्टर होगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा, ये स्लो होगा, क्योंकि ये लीफ नोड में भी हो सकता है, इंटरनल नोड में भी हो सकता है। तो मुझे रूट से पूरा का पूरा ट्री एक्सेस करना पड़ेगा। फोर्थ वन इज डिलीशन इज नॉट डिफिकल्ट, यहाँ डिलीशन जो है कॉम्प्लिकेट होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। लास्ट वन इज दी इट मेक्स दी लिंक लिस्ट, ठीक है। लिंक लिस्ट कब बनता है, लीफ नोड, तो लीफ नोड मेक्स अ लिंक लिस्ट इन केस ऑफ बी प्लस ट्री, बट इन केस ऑफ बी प्लस ट्री it does not form a linked list, it does not form a linked list in case of B tree, but in case of B plus tree जो लीफ नोड्स हैं वो लिंक लिस्ट फॉर्म करते हैं। क्लियर है? सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट?